Hello everyone and welcome to Plus Minus. My name is Anjali and I am here to teach you competitive English. तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो वोकेबलरी बेस्ड सेशन रहने वाला है। ये वोकैब्स की आपकी 4th क्लास है और इसमें हम करने वाले हैं फीलर्स जो आपके बेस्ड होंगे होमोफोन्स पे एंड फ्रेजल वर्ब्स पे। प्लस इसमें हम एक और टॉपिक करेंगे जो आपका है स्पेलिंग एरर। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप स्पेलिंग करेक्शन कर पाएंगे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। DSSP की अपडेट्स के लिए प्लस वीडियोस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है होमोफोन्स बेस्ड। होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे जो हमें होमोफोन्स दिए हुए हैं वो है आपका ओल्टर एंड ओल्टर। तो ये ओल्टर क्या होता है? ये ओल्टर होता है आपका टेबल। कोई भी ऊंचा टेबल, जैसे स्पेशली ये कहाँ यूज़ होता है? जैसे आप कोई भी रिलीजियस गैदरिंग होती है या रिलीजियस कन्वेंशन होता है या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस होता है तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। इसको हिंदी में वेदी भी बोलते हैं, जहाँ पे आप ऑफरिंग्स जो है उसको रखते हैं या ऑफरिंग्स देते हैं। वहाँ पे मतलब ऑफरिंग्स को रखते हैं, वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं? ओल्टर। जैसे किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाएंगे, जहाँ पे भी अगर आपने जागरण या फिर किसी भी मंदिर गए हैं या फिर चर्च गए हैं, वहाँ पे आपका एक टेबल बना होता है जहाँ पे आप कैंडल्स, जैसे चर्च में कैंडल्स लगाते हैं, नील डाउन होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वो चीज़ होती है आपकी ओल्टर, टेबल। सेकेंड वन इज ओल्टर। ओल्टर क्या होता है? ओल्टर होता है चेंज। ओल्टर क्या होता है? बदलाव करना या परिवर्तन करना। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज द पास्टर कॉल्ड दोज नीडिंग प्रेयर टू कम टू नील एट द चर्च डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो पास्टर, जो पादरी है, उसने क्या किया? जिनको प्रेयर करनी थी उन्हें बुलाया। किसके सामने प्रेयर करने के लिए बुलाएगा? वो बुलाएगा ओल्टर के सामने, चर्च ओल्टर के सामने, क्योंकि जो ऊंचा टेबल है जहाँ पे आप ऑफरिंग देते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आप जो कैंडल्स लगाते हैं चर्च में या फिर किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जहाँ पे आप जो भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी आप करते हैं, जैसे हिंदुओं में आप पूजा के लिए जोत, हम जोत बोलते हैं उस चीज़ को, वो जहाँ पे लगाते हैं, या फिर जहाँ पे आपकी जो मूर्ति होती है वो रखी होती है, उन चीज़ों को आप क्या बोलते हो? ओल्टर बोलते हो। तो पास्टर क्या करेगा? उसी के सामने तो बुलाएगा ना। ओल्टर तो आपका जो चेंज है उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे आप? ओल्टर। नेक्स्ट वन इज द मैन हु इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग डिसीजंस एंड बीइंग कंपेल्ड टू ब्लैंक दोज गेट्स नोवेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैन जो कॉन्स्टेंटली डिसीजंस बना रहा था उसको क्या किया जा रहा था? कंपेल किया जा रहा था। कंपेल क्या होता है? मजबूर करना, मजबूर करना। ये क्या होता है? कंपेल होता है किसी को कोई चीज़ करने के लिए फोर्स करना। तो क्या किस चीज़ के लिए फोर्स करोगे आप? ओल्टर के लिए, ओल्टर करने के लिए। ओल्टर टेबल का यहाँ पे कोई रिलेटेड वर्ड ही नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेशन ही शो नहीं हो रहा। उसको क्या किया जाएगा? उसको मजबूर किया जाएगा डिसीजंस को चेंज करने के लिए, जो इन डिसीजंस से कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ हेल्प नहीं मिल रही थी, या फिर जो डिसीजंस कहीं पे भी वर्क नहीं कर रहे थे उनको चेंज करने के लिए उसको फोर्स किया जा रहा था। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका ओल्टर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है? दिस वन। सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओल्टर एंड ओल्टर। तो ये थे आपके ओल्टर। नेक्स्ट वन, यहाँ आपको जो वर्ड्स मिले हैं वो है आपके बैरन एंड बैरन। फर्स्ट वन बैरन, ये क्या है? पावरफुल पर्सन। जो भी आपका किसी भी एक बिजनेस में, पर्टिकुलर बिजनेस में जो पावरफुल पर्सन होता है उसके लिए आप क्या यूज करते हो? बैरन यूज करते हो। पावरफुल पर्सन इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। या आप इसको नोबल मैन के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये यूज होता है जो एक पर्टिकुलर बिजनेस में जो पावरफुल पर्सन होता है उसके लिए आप बैरन यूज करते हो। बैरन क्या होता है आपका? इनफर्टाइल, बंजर, अनुपयोगी। जिन चीज़ों से कोई यूजलेस चीज़ें होती हैं उनके लिए आप क्या यूज़ करते हो? बैरन। तो
अपने स्टेटमेंट्स देखने हैं। फर्स्ट वन इज सिंस द स्टॉक मार्केट स्टार्टेड टू फोल्टर मोर एंड मोर पीपल हैव बीन हैविंग अ गो एट बिकमिंग प्रॉपर्टी ब्लैंक। यहाँ पे आपको वर्ड मिल रहा है फोल्टर। फोल्टर क्या होता है? लड़खड़ाना। तो जब स्टॉक मार्केट थी जो लड़खड़ाने लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी बैरन बनने की कोशिश करने लगे। वो प्रॉपर्टी बैरन मीन्स प्रॉपर्टी बैरन जो आपका वर्ड है ये स्पेशली जो लोग प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं या लीज पे देते हैं उनके लिए आप प्रॉपर्टी बैरन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड आएगा वो क्या आएगा? बैरन। नेक्स्ट वन इज, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सेकंड वर्ड है बैरन उसका तो कोई यूज़ ही नहीं होगा, उससे तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। प्रॉपर्टी बैरन, कोई प्रॉपर्टी बंजर क्यों बनेगा? तो प्रॉपर्टी बैरन यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट वन इज एन एलिफेंट टायर्ड आफ्टर सर्चिंग फॉर वाटर लाइड इन ब्रीदिंग पेन ऑन अ ब्लैंक लैंड। तो एलिफेंट क्या था? जो पानी के लिए सर्च कर रहा था। तो पानी कहाँ पे नहीं होगा? यहीं से आपको पता चल जाता है पानी कहाँ पे नहीं होगा। जो इनफर्टाइल लैंड होगी या अनउपजाऊ भूमि होगी वहीं पे आपका पानी नहीं होगा। तो क्या किया उसने? पानी ढूंढ रहा था, उसको मिला नहीं, तो वो रीदिंग पेन, रीदिंग ये क्या वर्ड होता है? ये आपकी वर्ब होती है रीड। यहाँ पे रीदिंग है और ये आपका जो वर्ड होता है, जो वर्ब होती है वो होती है आपकी रीड। तो रीड क्या होता है? जो बहुत बुरी तरह से जब दर्द से तड़पाते हैं या दर्द से कराते हैं उस चीज़ के लिए आप रीड वर्ब यूज़ करते हैं। या रीडिंग आपका एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है तो ये रीडिंग क्या है यहाँ पे? ये है आपका कि वो बहुत बुरे दर्द में तड़पते हुए भूमि पर लेट गया। तो यहाँ पे जो आपकी आएगी वो वर्ड आएगा बैरन। बैरन क्या होता है? बैरन बंजर। तो जब आपका पानी नहीं है तो वो भूमि कैसी होगी? बंजर होगी। तो इसलिए आप लैंड के साथ यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बैरन। और फर्स्ट बैरन, ये जो आपका बैरन है ये आपका क्या था? पावरफुल पर्सन इन अ बिजनेस। और ये सेकंड बैरन ये क्या था? इनफर्टाइल। ये तो आपका अगर आपको मीनिंग पता हो। यहाँ पे एक और ग्रामर का आप रूल लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है आपकी? प्रॉपर्टी है आपकी नाउन और लैंड क्या है? ये भी नाउन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो वो हमेशा नाउन से पहले आता है। और यहाँ पे जो ये बैरन है ये आपका नाउन है और ये जो बैरन है ये एडजेक्टिव है। तो अगर आप एडजेक्टिव, अगर आपको इस वर्ड का भी नहीं पता है तो आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि आप हमेशा एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज़ करेंगे। तो ये एडजेक्टिव है तो आपको कैंसिल हो जाता है कि ये यहाँ पे प्रॉपर्टी नाउन है तो नाउन के बाद ये एडजेक्टिव आएगा ही नहीं। यहाँ पे वैसे ये प्रॉपर्टी एज एन एडजेक्टिव यूज होगा क्योंकि नाउन प्लस नाउन की फॉर्म में आपको पढ़ा चुकी हूँ नाउन वाले चैप्टर में, जहाँ पे होती नाउन प्लस नाउन की फॉर्म है कंपाउंड नाउन की। बट जो ये आपके फर्स्ट नाउन है ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। तो प्रॉपर्टी बैरन समझ आ गया, ये भी नाउन है, ये आपका नाउन है तो इसलिए यहाँ पे आप प्रॉपर्टी के साथ यूज़ करोगे। बट सेकंड जो आपका बैरन है ये प्रॉपर्टी जो नाउन है उसके बाद यूज़ नहीं हो सकता। ये आपका ग्रामर का रूल है कि एडजेक्टिव को आप नाउन से पहले यूज़ करते हो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? वो आपका बनेगा फर्स्ट वन, बैरन एंड बैरन। बैरन याद रखना है, पावरफुल पर्सन इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपके जो वर्ड्स हैं वो है ओरल एंड ओरल। ये ओरल आपका किससे रिलेटेड होता है? माउथ से या फिर स्पीकिंग से। ये ओरल आपका रिलेटेड होता है ईयर से या फिर हियरिंग से। लिसनिंग, हियरिंग, ये आपका किससे रिलेटेड होता है? ओरल से। तो अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज द साउंड ट्रैक गिव्स अस द ब्लैंक बिफोर द विजुअल क्यू। It is as if the thunder arrives before lightning। तो यहाँ पे विजुअल है। विजुअल का क्या मीनिंग होता है? देखना। तो विजुअल जो साउंड ट्रैक है वो क्या होगा? आपको सुनाई देगा ना। तो विजुअल क्या है? विजुअल से पहले आपको सुनाई दे रहा था तो सुनाई देने के लिए आपको क्या यूज करेंगे आप लोग? ओरल। जो आपका लिसनिंग से, हियरिंग से या फिर ईयर से कनेक्टेड वर्ड है ओरल, उसको आप यहाँ पे यूज करेंगे। विजुअल क्या होता है? देखना। विजुअल एंड ओरल ये आपके
एक साथ आएंगे. नेक्स्ट वन इज इट फोकसेस ऑन ब्लैंक कम्युनिकेशन रेदर देन रिटन कम्युनिकेशन विच इज वाइटल इन कम्युनिटीज. वाइटल क्या होता है? इंपॉर्टेंट. वाइटल इन कम्युनिटीज वेयर देयर आर मैनी पीपल हु आर नॉट लिटरेट. लिटरेट आपका शिक्षित. तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट मिल रही है वो क्या है? कम्युनिकेशन पे. तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रिटन कम्युनिकेशन. रिटन मीन्स लिखित. तो रिटन के साथ आप क्या यूज करेंगे? ओरल. ओरल क्या होता है आपका? स्पीकिंग. मीन्स कम्युनिकेशन या तो आप ओरल कर सकते हैं या रिटन कर सकते हैं. कानों से रिलेटेड तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी ना. कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे? मुंह से या लिख के. तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो आपका ओरल. एंड जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा होगा? फोर्थ वन. फर्स्ट वन ओरल रिलेटेड टू ईयर एंड सेकेंड वन ओरल रिलेटेड टू माउथ. नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो आपके पास वर्ड्स हैं वो है स्टेक एंड स्टेक. तो फर्स्ट वाला स्टेक, इसका क्या मीनिंग होता है? ये होता है आपका अ वुडन पोल या फिर अ मेटल पोल. उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? स्टेक. इसके लिए एक और वर्ड होता है आपका शेयर. इसका जो एक और मीनिंग होता है वो आपका शेयर होता है. किसी भी बिजनेस में शेयर होना उसको आप क्या बोलते हो? स्टेक होना. तो यहाँ पे सेकंड जो आपका स्टेक है इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है अ पीस ऑफ मीट. तो अपनी स्टेटमेंट्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज थॉमस वेयर वो सेंटेंस्ड टू डेथ एंड बर्न एट द ब्लैंक वाइल हिज सिस्टर वॉज हैंग्ड. तो थॉमस वेयर जो था उसको मृत्युदंड मिला था और उसको क्या किया गया था? बर्न एट द स्टेक. यहाँ पे जो आपका यूज होगा वो स्टेक यूज होगा. बर्न एट द स्टेक ये एक पनिशमेंट होती थी जिसमें एक पोल पर बांधकर जलाया जाता था, आग लगा दी जाती थी. तो उसको आप क्या बोलते थे? बर्न एट द स्टेक. तो क्या किया गया था? उसको जो था बर्न एट द स्टेक मीन्स उसको आग लगा के ऐसे जलाया गया था पोल से अटैच करके, और उसकी जो सिस्टर थी उसको फांसी दी गई थी. तो ये आपका एक्सप्रेशन है जो एक टाइप की पनिशमेंट को शो करता है. याद रखना है, बर्न एट द स्टेक. नेक्स्ट वन इज द थिक 8 ounce blank was cooked just medium as she had ordered it in the restaurant. तो यहाँ पे जो यूज होगा वो आपका क्या यूज होगा? स्टेक. दिस वन, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? मांस का टुकड़ा. मांस के लिए आप क्या यूज करते हैं? स्टेक के. तो कुक किसको करेंगे आप? वुडन पोल को तो कुक नहीं करेंगे आप, स्टेक मांस के टुकड़ों को ही जो कुक करेंगे. तो आपका जो वर्ड आएगा वो आएगा स्टेक. और जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका सेकंड वन. फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें स्टेक एंड सेकंड वन में स्टेक. तो ये याद रखना है. स्टेक मीन्स आपका वुडन पोल या फिर शेयर, और स्टेक मीन्स आपका अ पीस ऑफ मीट. नेक्स्ट वन, अभी तक जो आपने किए हैं वो आपने होमोफोन्स पर बेस्ड फिलर्स किए हैं. अब जो आप करेंगे वो फ्रेजल वर्ब्स पे बेस्ड करेंगे. तो फर्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है वो है आपका सेट से रिलेटेड. तो ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट वन इज सेटअप. सेटअप क्या होता है? सेटअप का मीनिंग होता है एस्टेब्लिश, मीन्स स्थापित करना. तो वो क्या होता है आपका? सेटअप. नेक्स्ट वन इज सेट इन. ये तीनों जो आपके अदर ऑप्शंस हैं, सेट इन, सेट आउट, सेट अबाउट, इन सब का मीनिंग होता है टू बिगिन, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो सेट इन क्या होता है? सेट इन होता है टू बिगिन एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम. मीन्स कोई चीज शुरू होना और कुछ टाइम तक रहना, उसको आप क्या यूज करते हो? सेट इन. जैसे आपके सीजन्स होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन. पूरे साल एक ही सीजन नहीं रहता, अलग अलग सीजन आते हैं. तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? सेट इन. द विंटर सीजन हैज सेट इन. वहाँ आप सेट इन यूज करते हो. प्लस ये वहाँ यूज होता है जो चीज़ें नेचुरल वे में अपने आप स्टार्ट होती हैं, जो आप स्टार्ट नहीं करते हो, खुद से स्टार्ट होती हैं, वहाँ आप सेट इन यूज करते हो. नेक्स्ट वन इज सेट अबाउट. सेट अबाउट भी टू बिगिन होता है. ये होता है टू बिगिन अ जर्नी. या फिर वर्क, उसके लिए आप क्या यूज करते हो? सेट अबाउट. जैसे इट्स टाइम यू सेट अबाउट योर वर्क,
कि बहुत टाइम हो गया है, तुम्हें अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, वहाँ आप क्या यूज़ करोगे? सेट अबाउट। किसी भी कार्य को मीन्स जिसका कोई एम नहीं है, नॉर्मल चीज़ों के लिए आप सेट अबाउट यूज़ कर सकते हैं। सेट आउट भी जो बिगिन होता है, ये जर्नी के लिए यूज़ होता है, जर्नी के लिए भी यूज़ हो सकता है और वर्क के लिए। बट कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे जो बिगिन विद द पर्टिकुलर एम, जर्नी या फिर कोई भी कार्य उसको एक पर्टिकुलर एम के साथ बिगिन करना, वो आपका क्या होता है? सेट आउट। वहाँ आप क्या यूज़ करते हो? सेट आउट। जैसे शी या फिर दे सेट आउट इन सर्च ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। उन्होंने जर्नी स्टार्ट की या फिर कुछ भी स्टार्ट किया, एक्टिविटी स्टार्ट की, किसकी सर्च में? लॉस्ट चाइल्ड के सर्च में। तो उनका एम क्या था? उस गुम हुए जो बच्चा था, गुमशुदा जो बच्चा था, उसको ढूंढना। तो वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे? सेट आउट। अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द पुलिस हैड ब्लैंक रोड ब्लॉक्स ऑन द नेशनल हाईवे। तो यहाँ पे क्या किया? पुलिस ने क्या किया? रोड ब्लॉक्स को लगाए, स्थापित किए। स्थापित करेंगे या फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे या बनाएंगे, उनको सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो आपका फर्स्ट वन सेटअप यूज़ होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वन सेटअप। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं वो पुट से रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन इज पुट आउट। पुट आउट क्या होता है? एक्सटिंग्विश, बुझाना। नेक्स्ट वन पुट अप। पुट अप क्या होता है? पुट अप होता है किसी चीज को फिक्स करना, टू फिक्स समथिंग, किसी चीज पर लगाना। जैसे होता है कोई नोटिस, आप नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, तो वहाँ आप क्या यूज करेंगे? पुट अप। ही पुट अप द नोटिस ऑन द बोर्ड। जो नोटिस लगा है उसको हर एक इंसान नोटिस कर सके, हर एक इंसान देख सके, वहाँ आप क्या यूज करेंगे? पुट अप। नेक्स्ट वन इज पुट ऑफ। पुट ऑफ कहाँ यूज होता है? पुट ऑफ यूज होता है आपका पोस्टपोन के लिए, किसी चीज को डिले करना, पोस्टपोन करना, वहां आप क्या यूज करते हैं? पुट ऑफ। जैसे द दिल्ली गवर्नमेंट विल पुट ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन करने वाली है। तो वहां आप क्या यूज करेंगे? पुट ऑफ। बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, एग्जाम आपका टाइम से होगा। नेक्स्ट वन इज पुट डाउन। पुट डाउन क्या होता है? राइट डाउन। जैसे पुट डाउन योर व्यूज ऑन पेपर, अपने व्यूज लिखिए, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? पुट डाउन। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द विलेजर्स टू ब्लैंक द फायर बाय देमसेल्व्स। तो फायर का यूज हुआ है, फायर को क्या करेंगे? बुझाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जो फ्रेजल वर्ब यूज होगी वो क्या यूज होगी? फर्स्ट वन पुट आउट। पुट आउट का मीनिंग क्या होता है? एक्सटिंग्विश। जैसे पुट आउट द कैंडल या पुट आउट द फायर, पुट आउट द ब्लेम्स। तो यहाँ पे क्या था? विलेजर्स को डिफिकल्ट था अपने आप से आग बुझाना, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? पुट आउट। और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? फर्स्ट वन पुट आउट। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हैंग से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट वन है हैंग अराउंड। हैंग अराउंड टू स्पेंड अ टाइम इन अ प्लेस, किसी प्लेस पे टाइम स्पेंड करना, वहाँ आप क्या यूज करते हैं? हैंग अराउंड। जैसे ही वॉज हैंगिंग अराउंड द मॉल, मॉल में घूम रहा था, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? हैंग अराउंड। नेक्स्ट वन इज हैंग ऑन। हैंग ऑन का क्या मीनिंग होता है? टू वेट। मीन्स आप यूज करते हैं ना, प्लीज वेट फॉर मी, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। तो वहाँ आप क्या यूज करेंगे? हैंग ऑन। प्लीज हैंग ऑन, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। तो वहाँ आप यूज कर सकते हैं हैंग ऑन। नेक्स्ट वन इज हैंग अप। हैंग अप क्या होता है? टू एंड अ फोन कॉल। जैसे आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, फाइट हो गई, तो आप उसने क्या किया? उसने अपना फोन काट दिया, तो आप क्या बोलेंगे? ही हंग अप द फोन। तो वहां पे क्या यूज करेंगे आप? हंग अप। नेक्स्ट वन इज हैंग इन। हैंग इन क्या होता है? टू परसिवियर। मीन्स टू कीप गोइंग, किसी चीज को जारी रखना या कंटिन्यू रखना, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? हैंग इन। जैसे अगर आपको कभी भी
आप थक जाते हैं, आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है, आप होप छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको जो वेल विशर होते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं लोग, वो क्या कहते हैं, प्लीज़ हैंग इन, यू विल बी सक्सेसफुल। तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं, हैंग इन, कि जारी रखो, आप सक्सेसफुल होंगी। तो वहाँ आपने क्या यूज़ किया, हैंग इन। तो अपना जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, टीनेजर्स जनरली ब्लैंक फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूज़ होगा हैंग अराउंड, कि टीनेजर्स क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं ना फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में। आप जनरली कभी भी जाओगे तो टीनेजर्स को ज़्यादातर जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं या जंक फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके आसपास ही देखते हैं, उनका जो फेवरेट प्लेस होता है वही होता है, वो वहीं पे मस्ती करते हैं। तो इसलिए आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, हैंग अराउंड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वन, हैंग अराउंड। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो आपका फ्रेजल वर्ब्स है वो गिव से रिलेटेड है, ये गिव है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ गिव है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, गिव अवे। गिव अवे का मीनिंग क्या होता है, टू ऑफर समथिंग फॉर फ्री। जैसे कई सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपके, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब हैं, ये क्या करते हैं, आपको गिफ्ट वाउचर्स देखते हैं। तो आप बोल सकते हैं फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का, अमेजोन गेव अवे गिफ्ट वाउचर्स या गिफ्ट कार्ड्स ऑन 26, जैसे आप कल ही हमारे यहाँ रिपब्लिक डे था, तो ऑन रिपब्लिक डे, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, गिव अवे। तो कोई चीज़ फ्री में ऑफर करना, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, गिव अवे। नेक्स्ट वन इज गिव अप। गिव अप क्या होता है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। किसी चीज़ को करना छोड़ देना, बोलते हैं ना डोंट गिव अप, मीन्स गिव अप मत करिए, प्लीज़ एफर्ट्स करना, कोशिश करना मत छोड़िए। तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं, गिव अप। नेक्स्ट वन इज गिव ऑन। गिव ऑन क्या होता है, टू प्रिटेंड समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव। इन order to deceive, मीन्स प्रिटेंड करना, दिखावा करना किसी चीज़ का, किसी को धोखा देने के लिए। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, गिव ऑन। गिव ऑफ क्या होता है, टू प्रोड्यूस हीट और लाइट। तो अपना जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज द डॉक्टर ब्लैंक होप व्हेन द पेशेंट स्टार्टेड सिंकिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या करेगा, होप छोड़ देगा। कब, जब पेशेंट की कंडीशन खराब होने लगी, मीन्स पेशेंट स्टार्टेड सिंकिंग, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो कंडीशन है पेशेंट की वो खराब होने लगी। तो उसमें क्या किया, डॉक्टर क्या करेगा, गिव अवे, कुछ ऑफर तो नहीं करेगा ना फ्री में, ना कोई चीज़ दिखावा करेगा, ना कोई हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो क्या करेगा, वो होप, यहाँ पे होप की बात हो रही है, आपको ब्लैंक के बाद वर्ड दिख रहा होप, तो डॉक्टर क्या करेगा, अपनी होप छोड़ देगा। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, गिव अप। द डॉक्टर गेव अप होप व्हेन द पेशेंट स्टार्टेड सिंकिंग। जब पेशेंट की क्वालिटी या कंडीशन, जो पेशेंट की कंडीशन थी वो खराब होने लगी, तो डॉक्टर ने क्या किया, होप छोड़ दी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सेकेंड वन। नेक्स्ट जो आपके हैं वो आपके स्पेलिंग एरर्स हैं। क्या होता है ना, ये भी आपके DSSB के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, बट स्पेलिंग एरर्स जितने भी होंगे आपके, उनमें हम कुछ ट्रिक्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड आता है। जो भी एग्ज़ाम आपके स्पेलिंग एरर्स देखता है वो कुछ कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, बट ट्रिक्स भी आप ज़्यादातर याद नहीं रख सकते हैं। कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, और कुछ ही ट्रिक्स होती हैं जो इन स्पेलिंग एरर्स में लगती है। अदरवाइज आपका जो एक इसको स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट करने का तरीका है वो आपका क्या होता है, जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप इसको पढ़ने की जगह पढ़िए, पढ़ के लगाते समय आप एक बार वर्ड्स को लिख के देखना, क्योंकि जब भी आप लिख के देखते हैं तो आप ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप करेक्ट कर पाओगे।
किसी वर्ड को करेक्ट स्पेलिंग उसकी करेक्ट करना आप लिख के देखने में ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि स्पेलिंग एरर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होते हैं। इनमें कोई रूल्स नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, बस थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो आज मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी इन जो स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन है उनको करेक्ट करने में। तो फर्स्ट वन है हमारा अचीवमेंट। ये आपका SSSB के ही प्रीवियस एग्जाम से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका एक रूल होता है C, जो आपका IE और EI से रिलेटेड होता है। जहाँ जिस वर्ड में आपको C की सेंस मिलती है, लाइक डिसीव, तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं, वहाँ आप EI यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, डिसीव, रिसीव, परसीव। जहाँ भी आपको EI से पहले C की साउंड मिलती है, जहाँ भी जिस भी वर्ड को आप बोल के देखिए, जब भी आपके पास C की साउंड आएगी आप क्या यूज़ करेंगे, आप EI का यूज़ करेंगे। और I का कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ आपकी C की साउंड नहीं आएगी, जैसे बिलीव, रिलीफ। इन सब में आपका क्या यूज़ हो रहा है, इन सब में आपका आई यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपके पास सी की साउंड नहीं है। जहाँ आपके पास सी की साउंड नहीं है वहाँ आप आई यूज़ करेंगे, और जहाँ आपके पास सी की साउंड है वहाँ आप ई आई यूज़ करेंगे। ये याद रखना है, डिसीव, रिसीव, परसीव। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, अचीवमेंट। अचीवमेंट में आपको ये तो पता ही है ई आई या आई ई आएगा, आपकी कन्फ्यूज़न भी यहीं बनती है। तो आप जो दो ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, इनको पहले ही आउट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि सी एच के बाद या तो ई आई आएगा या फिर आई ई आएगा, क्योंकि आपकी कन्फ्यूजन को जो क्रिएट होती है वो इन्हीं वर्ड्स पे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आपको जो साउंड मिल रही है वो क्या मिल रही है, अचीवमेंट, जो कि सी की साउंड नहीं है। तो आपको क्या देखना है, आई। जहाँ पे सी की साउंड नहीं है वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, आई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ वन। सी की साउंड है तो ई आई, और सी की साउंड नहीं है तो आई। ये आपकी एक ट्रिक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट ट्रिक ये क्या है आपका, यहाँ जो आपका कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो करेगा MENT या फिर MENT। ये ए से स्टार्ट नहीं होता है, इतनी तो आपको नॉलेज है कि ए से स्टार्ट होगा या ई से स्टार्ट होगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या देखना है, या MENT है या MENT है, इन दोनों में आपके जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो जब भी आपके पास वर्ब प्लस MENT से जो नाउन आती है, मेंट को ऐड करके कोई नाउन बना रहे हैं, तो वहाँ आपका जो MENT जो आपका सफिक्स होता है वो हमेशा MENT होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो फोर्थ वन रहेगा। यहाँ पे जो आपकी MENT है वो आपका सफिक्स है, और इक्यूब ये क्या है, आपकी वर्ब है। इक्यूब इज द वर्ब, और MENT ये क्या है आपका, ये आपका नाउन है। तो याद रखना है, जब भी आपके पास कोई नाउन बनता है वर्ब प्लस MENT या वर्ब प्लस मेंट का सफिक्स यूज करके, तो उसका जो MENT की स्पेलिंग होगी वो हमेशा, मेंट की जो स्पेलिंग होगी वो MENT होगी। MENT कभी नहीं होगा, ये हमेशा MENT रहेगा। जैसे अचीवमेंट अभी हमने पीछे देखा, उसमें भी आपका MENT था। इक्विपमेंट, रिक्रूटमेंट, रिक्रूट आपका वर्ब है और मेंट आपका सफिक्स है। तो इससे जो भी नाउन बनेगा वो आपका क्या रहेगा, हमेशा MENT। नेक्स्ट वन ये है आपका वर्ब प्लस ING। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, जब भी आपके पास लास्ट में IE है, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपके पास IE है, तो उसमें जब भी आप ING को ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपका जो IE है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका Y में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे डाई प्लस ING, तो ये क्या बनेगा, डाइंग। ऐसे ही लाई प्लस ING, तो वो क्या बनेगा, लाई।
लाइन। याद रखना है जब भी आपके पास आई, किसी भी वर्ब के लास्ट में आई ही है, तो जब भी आप उसमें ing ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपका डाइन या फिर लाइन ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है स्विम प्लस ing। ये क्या रूल है, जब भी आपके पास किसी भी लास्ट जो आपका लेटर है उससे पहले कोई वोवल होगा, लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल होगा और जो लास्ट लेटर है वो स्ट्रेस्ड होगा, तो वहाँ पे आपका जो लेटर है वो ing के ऐड होने के बाद डबल हो जाएगा। स्विमिंग जो लास्ट लेटर है वो जब ing ऐड करेंगे आप तो वो डबल हो जाएगा, रिजल्ट में आपका डबल होगा। ये तो थे आपके वर्ब प्लस ing। अब आती है आपकी जब आप किसी वर्ड में लास्ट में फुल ऐड करते हो, जैसे ट्रूथ प्लस फुल। तो क्या होता है कि जब भी आपके पास फुल है तो इसका जो लास्ट जो डबल एल है उसका सिंगल एल रह जाता है, ये बनता है आपका ट्रूथ फुल। जैसे स्पून प्लस फुल इज इक्वल टू स्पून फुल। तो याद रखना है जब भी आप किसी भी वर्ड में फुल ऐड करते हो तो फुल से जब डबल एल होता है फुल में लास्ट में, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें सिंगल एल रहेगा। ऐसे ही जब भी आपके पास किसी भी वर्ड के एंड में डबल एल है तो उसमें आप कोई भी वर्ड ऐड करेंगे, जैसे वेल प्लस कम, तो क्या होगा, डबल एल के प्लेस पे आपका रिजल्ट में सिंगल एल रहेगा। जैसे वेल कम, ओल्ड प्लस रेडी, क्या रहेगा आपका ओल रेडी। ऐसे ही ओल प्लस मोस्ट, ओल मोस्ट। तो याद रखना है जब भी आप लास्ट में किसी भी डबल एल वाले वर्ड के लास्ट में कोई ऐड करेंगे वर्ड, तो वहाँ पे डबल एल से सिंगल एल में कन्वर्जन हो जाएगा, आपका जो वर्ड आएगा उसमें सिर्फ सिंगल एल रहेगा। और जब भी आप किसी वर्ड में फुल ऐड करेंगे तो फुल के डबल एल के प्लेस पे आपका सिंगल एल रहेगा। ये आपके कुछ रूल्स थे स्पेलिंग एरर्स के जो मैंने यहाँ पे करवाए, और जितना भी आप हो सके इस स्पेलिंग एरर के जो कंसेप्ट है इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स आप ट्रिक्स कितने भी याद रख लीजिए, ट्रिक्स को इतना याद रखना इजी नहीं होता है, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता। तो प्लीज़ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए वर्ड्स में, अगर आपको स्पेलिंग करेक्शन में मार्क्स लेने हैं तो प्लीज़ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू, ये थी आज की आपकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।